नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एल्पा सक्सेस एकेडमी की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, पूर्व की क्लास के अंतर्गत अपन ने प्रकरण चालू किया था प्रत्यय। अपना प्रकरण था हिंदी के अंतर्गत कौन सा? प्रत्यय। यानी प्रत्यय की अपन बात कर रहे थे, यानी अपन बात कर रहे थे, हिंदी शिक्षण कर रहे थे। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत अपना जो प्रकरण चल रहा था वो प्रकरण चल रहा था क्या मित्रों? प्रत्यय। देखिए आगे जारी रखते अपन प्रत्यय की, वहीं से जहां से अपन ने एंड किया था। प्रत्यय के अंतर्गत अपन ने जो बात की थी वो ये की थी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब मैंने आपसे ये बात भी की थी कि वे ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके अंत में क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय जोड़ा जाता है। यदि अपन शब्द की बात करें, यानी कौन कौन से शब्दों के अंतर्गत प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो पूर्व की क्लास के अंतर्गत अपन ने कहा था कि किसके अंत में प्रत्यय जोड़ा जा सकता है? संज्ञा के अंत में। किसके अंत में? सर्वनाम के अंत में। किसके अंत में? विशेषण शब्दों के अंत में। विशेषण शब्दों के अंत में। अव्यय शब्दों के अंत में। अव्यय के अंत में। और किसके अंत में? धातु के अंत में। किसके अंत में? धातु के अंत में। यानी प्रत्यय जोड़ा जाता है वो किसके अंत में जुड़ेगा? संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में और किसके अंत में? अव्यय और धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है। मैंने इन्हीं को आधार बना करके आपको प्रत्यय के क्या बताए थे? भेद या प्रकार बताए थे कि यदि कोई प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में जुड़ा है तो उसके लिए अपन कह रहे हैं तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कह रहे हैं? उसके लिए अपन कह रहे हैं तद्धित प्रत्यय। और ऐसे प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उनके लिए अपन ने नाम दिया है, वो दिया है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। कृत में क्री क्या है? धातु ही तो है। कृत में जो क्री है वो क्या है? धातु ही तो है। इसका मतलब धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को अपन कृत प्रत्यय कहेंगे, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को अपन तद्धित प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, देखिएगा। यानी मैं यहाँ पर आपको एक हेडिंग लगा करके बता दूं कि प्रत्यय के भेद या प्रकार। प्रत्यय के क्या? प्रत्यय के भेद या फिर प्रकार की यदि अपन बात करें तो प्रत्यय के भेद या प्रकार है मित्रों कितने? दो। एक तो कौन से प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। और एक कौन से प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। कौन से हैं? एक तो है कृत प्रत्यय और दूसरे है कौन से? तद्धित प्रत्यय। इसका मतलब आप हेडिंग ये लगा लें, यहाँ पर लिख लें क्या? कृत प्रत्यय। और दूसरा अंश हो गया वो किसका हो गया? तद्धित का हो गया। इसका मतलब तद्धित प्रत्यय हो गए। कौन से प्रत्यय हो गए? तद्धित प्रत्यय हो गए। एक तो हो गए कृत प्रत्यय और एक हो गई कौन सी? तद्धित प्रत्यय। नंबर एक पर अपन अगर बात करें तो अपने पास है कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय अपन किन्हें कहते हैं? वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, यानी अपन कह सकते हैं वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, बहुवचन है ना? जोड़े जाते हैं। यानी वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिएगा, मैं इतना कह दूं तुम्हारे को कि जैसे अपने लिख दिया धातु प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। धातु प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। यानी किसमें प्रत्यय जोड़ना है? धातु में प्रत्यय जोड़ना है। किसमें प्रत्यय जोड़ना है? धातु में प्रत्यय जोड़ना है। अपन धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं और निर्मित शब्द की यदि बात करते हैं तो इसका मतलब किसके अंत में जुड़ गया? वो
धातु के अंत में जुड़ गया। इसका मतलब मैं एक धातु ले लेता हूं, देखिएगा यहाँ, जैसे कि मैंने धातु ले ली लिख। कौन सी धातु ले ली? जैसे जैसे आपने धातु ले ली कौन सी? लिख। कौन सी ले ली? लिख धातु ले ली। हलंत कर दो छे, क्यों? क्योंकि संस्कृत में धातु के नीचे क्या हुआ होता है? हलंत क्या होता है धातु रूप के नीचे। लेकिन हिंदी में अगर अपन हलंत नहीं करें तो भी ठीक है, बना लेंगे। जैसे लिक प्लस अक आ गया अपने पास, क्या आ गया? लिक प्लस अक आ गया, लिक प्लस अन आ गया, लिक प्लस अन आ गया, ठीक है। लिक प्लस आई, लिक प्लस आई, लिक प्लस आवट, लिक प्लस आवट, लिक प्लस ए, लेक बन जाएगा। लिक प्लस ना, लिक प्लस ता, लिक प्लस ता, लिक प्लस ते, लिक प्लस ते, लिक प्लस ते, लिक प्लस कर, लिक प्लस कर। देखिएगा मैंने एक धातु ली है लिख और उससे प्रत्यय जोड़े, यानी यही तो कह रहे हैं अपन कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे कि एक धातु ली अपने लिख और लिख धातु के अंतर्गत अपने प्रत्यय जोड़ दिया, अक, अन, आई, आवट, ए, ना, ता, ती, ते, कर, ठीक। इन्हीं से शब्द बना लीजिए। लिख प्लस अक बराबर क्या बन गया? लेखक बन गया। लिख प्लस अक लेखक बन गया। लिख प्लस अन लेखन बन रहा है मित्रों। लिख प्लस अन लेखन बन गया। लिख प्लस आई लिखाई, लिख प्लस आई लिखाई। लिख प्लस आवट लिखावट। लिख प्लस ए लेख। लिख प्लस ना लिखना। लिख प्लस ता लिखता। लिख प्लस ते लिखते। लिख प्लस ते लिखते। लिख प्लस कर लिखे कर। बन गया। देखिएगा लिख प्लस अक्ष से बनाया लेखक। लिख प्लस अन लेखन। लिख प्लस आई लिखाई। लिख प्लस आवट लिखावट। लिख प्लस ए लेख। लिख प्लस ना लिखना। लिख प्लस ता लिखता। लिख प्लस ते लिखते। लिख प्लस ते लिखते। लिख प्लस कर लेखकर। लिख कर, खाकर, पीकर, चलकर, उठकर, बैठकर, ये पूर्वकालिक क्रिया का अंश बन जाता है। किसका अंश बन जाता है? पूर्वकालिक क्रिया का अंश बन जाता है। देखिएगा मैं एक वाक्य लिख रहा हूं इस जगह, उसको गौर से देखिएगा। जैसे मैंने वाक्य लिखा है, एक और लिख देता हूं मैं। लिख प्लस आ बराबर लिखा। लिख प्लस आ बराबर लिखा। वाक्य लिया अपन ने क्या? लेखक ने लेख लिखा। लेखक ने लेख लिखा। ये वाक्य है अपने पास कि लेखक ने लेख लिखा। क्रिया है इस जगह, यानी काम जो हो रहा है। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। एक ये विदित रहे, क्रिया मत बोला करो, करिया है। ये क्या है? करिया है। ये कै हलंत है, री है और या है। ये करिया है, न कि क्रिया है, ठीक है। इसका मतलब क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या है? काम। इसका मतलब ये काम की बात कर रहा है कि इस वाक्य के अंतर्गत काम क्या हुआ है? काम हुआ है लिखने का। किसका हुआ है? काम हुआ है लिखने का। इसका मतलब लिखने का काम हुआ है। इसका मतलब लिखना काम है। काम है इसका मतलब वो क्रिया है। क्या है? क्रिया है। देखिएगा
इसी से अपने विश्लेषण करते हैं इसका। लिखा क्या है? क्रिया है। क्या है? लिखा क्रिया है। ठीक है, ये विदित रहे मित्रों। यहां पर जो काम हो रहा है उस काम को करने वाला है कौन? यानी किससे प्रश्न करें अपन? कौन से प्रश्न करें कि भाई उस काम को आखिरकार करने वाला है कौन? उस काम को आखिरकार करने वाला है कौन? तो विदित रहे उस काम को करने वाला उसका कर्ता होगा। जैसे कि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब पढ़ने वाला काम संपन्न कौन कर रहे हैं? आप ही तो कर रहे हैं। इसका मतलब पढ़ने वाले क्रिया के कर्ता आप हो गए, पढ़ाने वाली क्रिया का कर्ता कौन हो गया? मैं हो गया। इसका मतलब कोई न कोई काम या तो हो गया, या हो रहा है, या फिर होगा। यानी हो सकता है कि क्रिया आपको भूतकालिक दी गई हो सकता है वर्तमान कालिक हो, और हो सकता है भविष्यकालिक हो। क्योंकि काल प्रकरण मित्रों पूरा का पूरा क्रिया पर निर्भर करता है कि वो क्रिया हुई कब, क्रिया हुई कब। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ इस वाक्य के अंतर्गत प्रश्न करूं कि लेखक ने लेख लिखा, लिखने वाला काम कर कौन रहा है? लिखने वाला काम कर कौन रहा है? इसका मतलब कौन का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा अपने पास? कर्ता आएगा। एक ये नाम भी ध्यान रखा करो, कर्ता नाम गलत लिखते हो, तय के ऊपर तय लगाते हो और ये कहते हो अच्छा लग रहा है, सही है, ये गलत है मित्रों। क्या है? गलत है। कैसे? कि ये क्री धातु होती है और क्री धातु में ता प्रत्यय जुड़ने से क्रिता बनता है। कैसे? री का अर हो जाता है। क्या हो जाता है? री का अर हो जाता है। इसका मतलब कै हलंत, री का अर हो गया और ता हो गया। कै में ए जोड़ दो, कै क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। आधा आगे वाले वर्ण की शिरोरेखा पर क्या बन गया? कर्ता बन गया ना। क्या बन गया? कर्ता बन गया। इसका इस काम को करने वाला है कौन? तो लेखक है। कौन है? लेखक है। इसके कर्ता कौन हो गया? लेखक हो गया। यह हो गया अपना क्या? कर्ता। वाक्य का विश्लेषण किया करो। वाक्य का विश्लेषण करोगे व्याकरण पढ़ने का बड़ा आनंद आएगा। इसका मतलब लिखा क्रिया हो गई और लिखना क्रिया का कर्ता हो गया लेखक। कौन हो गया? लेखक। अब मैं आपसे पूछूं कि इस व्यक्ति ने काम किया लिखने का, लेकिन इसने लिखा क्या है? यानी क्या से प्रश्न और कर लिया। मैंने क्या कहा कि लेखक ने क्या लिखा? लेखक ने क्या लिखा? आपके पास क्या का जो जवाब आता है, चाहे वो सकारात्मक यानी प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो परोक्ष रूप से हो। प्रत्यक्ष का विपरीत होता है परोक्ष। चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो परोक्ष हो, वहां पर जो काम हुआ है वो सकर्मक है, यानी वो कर्म सहित। वो क्या का जवाब है वो अपने पास कर्म है। इसका मतलब क्या का जो जवाब आएगा अपने पास, वो क्या का जवाब आएगा, वो शब्द क्या होगा? वो कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। इसका मतलब इस जगह लेख है वो क्या कर रहा है? कर्म का काम कर रहा है ना। किसका काम कर रहा है? कर्म का काम कर रहा है। अब मैं इसी कर्म को कर्ण बना दूं। लेखक ने अपने लेख से सबको प्रभावित किया। लेखक ने अपने लेख से सबको प्रभावित किया। इसका मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से मतलब लेख से, इसका मतलब कर्ण हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब लेख शब्द कर्म का और कर्ण का दोनों का काम करता है, नहीं करता? भी करता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां विश्लेषण करना चाहूं तो लेखक है वो कर्ता का काम कर रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया? कर्तृवाचकृत प्रत्यय हो गया कि नहीं हो गया? कर्तृवाचकृत प्रत्यय हो गया। लेख क्या कर रहा है? कर्म का काम कर रहा है। साथ ही साथ अपन इसे कर्ण का काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, कर्ता निकाल लो मित्रों, कर्म और कर्ण निकाल लो। और देखिएगा लिखना, लिखता, लिखते, लिखते, लिख कर, लिखा, और तो सभी के सभी क्या है? क्रियाएं। क्या है? क्रियाएं। इसका मतलब ये क्या हो गया? क्रियावाचक कृत प्रत्यय हो गया ना। ये कर्म या कर्णवाचक क्या हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। और बाकी बच गया वो किस संज्ञा का अंश बच गया? भाववाचक संज्ञा का अंश बच गया। किसका बच गया? भाववाचक संज्ञा का अंश बच गया। इसका मतलब लेखन, लिखाई, लिखावट। ठीक है, ये कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक बन गई मित्रों। इसका मतलब ये हो गया भाववाचक कृत प्रत्यय। इसका मतलब कृत प्रत्यय को आपने विभक्त कर दिया कितने भागों में?
यानी कृत प्रत्यय किन किन के अंश में जुड़ रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं। यदि धातु में प्रत्यय जुड़ता है कर्ता बनता है तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय बन जाएगा, और यदि धातु में प्रत्यय जुड़ता है शब्द कर्म बन जाए तो कर्मवाचक हो जाएगा, और यदि धातु में प्रत्यय जुड़े कर्ण बन जाए तो कर्णवाचक हो जाएगा, और धातु में प्रत्यय जुड़े यदि वो भाववाचक संज्ञा का बुद्ध करे तो भाववाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा, और धातु में प्रत्यय जोड़ करके यदि क्रिया का अंश देखें तो वो क्या हो जाएगा, क्रियावाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। इसका मतलब मित्रों विदित है रहे हैं कि धातु में प्रत्यय जुड़ने के बाद कितने प्रकार के शब्द बनते हैं, 5 ही प्रकार के शब्द बनते हैं। कितने प्रकार के, 5 ही प्रकार के शब्द बनते हैं, और 5 प्रकार के शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द अपने पास बनते हैं। तो इसका मतलब यदि मैं तुम्हारे से कहूं कि कृत प्रत्यय के उपभेद, क्या कहूं, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के उपभेद, कृत प्रत्यय के उपभेद तो कितने हो गए, 5 हो गए ना। एक तो ऐसा शब्द, एक तो ऐसा शब्द है जो धातु में प्रत्यय जुड़ने के बाद कर्ता का काम करे, वो तो हो गया अपना कर्तृवाचक, कौन सा, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो गया, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो गया। और यदि एक और बात करें तो धातु में प्रत्यय जुड़ने के बाद कर्म का काम करे तो क्या हो गया, कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गया। एक धातु में प्रत्यय जुड़े और शब्द साधन का काम करे, कर्ण का शाब्दिक अर्थ साधन ही होता है, तो वो हो जाएगा कौन सा, कर्णवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। और यदि एक धातु में प्रत्यय जुड़ने के बाद यदि भाववाचक संज्ञा का बोध करा दे तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय, कौन सा हो जाएगा, भाववाचक कृत प्रत्यय। और एक धातु में प्रत्यय जुड़ करके क्रिया का निर्माण हो जाए तो कौन सा हो जाएगा, क्रियावाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, क्रियावाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। तो मित्रों विदित रहे कि धातु में प्रत्यय जुड़ने के बाद, किसमें, धातु में प्रत्यय जुड़ने के बाद अपने पास बनने वाले जो शब्द है वो कितने प्रकार के शब्द हैं, 5 प्रकार के शब्द है। हाँ, हो सकता है कि कोई कर्ता सूचक हो सकता है कर्म सूचक हो सकता है कर्ण सूचक हो सकता है भाव का सूचक हो, और हो सकता है किसका सूचक हो, क्रिया का सूचक हो। लेकिन धातु में प्रत्यय जुड़ने के बाद हिंदी के अंतर्गत जो शब्द बनते हैं अपने पास, वो शब्द क्या क्या काम करते हैं विदित हो गया होगा, सामने है। कर्ता का सूचक हो सकता है, कर्म का सूचक, कर्ण का सूचक, भाव का सूचक, और किसका सूचक हो सकता है, क्रिया का सूचक हो सकता है। ठीक है, क्रिया का सूचक होता है। ठीक है, देखिएगा ये अंश बन गए अपने पास। ठीक, अब एक एक अंश का अपन विश्लेषण करते हैं, यानी जैसे कृत प्रत्यय के उपभेदों में पहला है अपने पास कौन सा, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, पहला ही उठा लो इसको, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय को, किसको उठा लो, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय को। अपन तद्धित प्रत्यय की बात आगामी क्लासों के अंतर्गत करेंगे, लेकिन आज अपन बात करते हैं कौन से प्रत्यय की, कृत प्रत्यय के उपभेद नंबर 1 कर्तृवाचक कृत प्रत्यय की। किसकी करते हैं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय की अपन बात करते हैं। ठीक है मित्रों, देखिएगा कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय के अंतर्गत अपन बात लेकर के चलते हैं किस पर, कर्ता की बात। यानी धातु में प्रत्यय जुड़ने के बाद अपन कौन कौन से कर्ता बना सकते हैं और कौन कौन से अपने पास कर्ता बनते हैं। ठीक है, देखो चलिए समझते मित्रों, अच्छी प्रकार से समझा करो, किसी चीज को बहुत अच्छी प्रकार से समझो और उसका लेखन कार्य भी करो। यानी मैं यहाँ पर तुम्हारे को बहुत अच्छी क्लास से उपलब्ध करवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसका मतलब आप बराबर सहयोग देते रहे मित्रों। देखिएगा नंबर 1 के अंतर्गत अपने पास जो कृत प्रत्यय है, उस कृत प्रत्यय का नंबर 1 है अपने पास कर्तृवाचक, कौन सा है, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। मित्रों इतना जल्दी मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ लेखन कार्य भी आप करते रहिएगा। देखिएगा नंबर 1 पर है अपने पास कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। किसको कहते हैं अपन कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, किसको कहते हैं, इसका मतलब धातु प्लस प्रत्यय बराबर कर्ता, इतना सा कह दो। देखो यहाँ कहा भी जा सकता है कि वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ने के बाद यदि कर्ता का सूचक बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कर्ता का सूचक बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं अपन कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है,
तो मैं बड़ी परिभाषा पर नहीं जा रहा हूं, मैं इतना ही काम कर रहा हूं अपने लिए कि धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या कर्ता, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या बनेगा अपने पास, कर्ता बनेगा। धातु प्लस प्रत्यय बराबर कर्ता चाहिए अपने को, ठीक है। धातु आपको चाहिए तो नंबर 1 के अंतर्गत अपन प्रत्यय लेते हैं एरा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय, एरा प्रत्यय देखिएगा बहुत अच्छा है एरा प्रत्यय। एरा प्रत्यय युक्त शब्द कर्तृवाचक कृत भी हो सकते हैं, कर्तृवाचक तद्धित भी हो सकते हैं और संबंधवाचक तद्धित भी हो सकते हैं। विदित रह जाएगा। देखिएगा एरा प्रत्यय से युक्त शब्द लिए अपन, देखो जैसे कि अपन ने लिखा है लोट। अब लोट धातु है या नहीं है, इसमें ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन गई ना। धातु कई बार निकलती नहीं है लेकिन क्रिया निकाल लिया करो, उसका ना हटा दिया करो, धातु का अंश शेष रह जाएगा। लोट प्लस एरा लिखा है अपन ने, क्या लिखा है, लोट प्लस एरा लिखा है अपन ने। लोट प्लस एरा से शब्द बना दिया ये लो मैंने लुटेरा। क्या बना दिया, लोट प्लस एरा बराबर अपन ने शब्द बना दिया लुटेरा। ठीक है, लुटेरा है, कमेरा है ना, बसेरा है, गसेरा है। यहां से एक प्रश्न करूंगा मैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। लोट प्लस एरा बराबर शब्द बन गया लुटेरा। अब आप ये कहोगे कि सर लोट में तो लू बड़ा था और लुटेरा में लू छोटा आ गया, ये क्या कारण है। देखिएगा मित्रों, एक विशेष योग है ये। यदि अपन क्या कर रहे हैं, किसी शब्द के अंतर्गत या धातु में प्रत्यय जोड़ रहे हैं ना अपन, यहाँ तो धातु में जोड़ रहे हैं, धातु लिख देता हूं, धातु में अपन क्या जोड़ रहे हैं, प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ठीक है, धातु में प्रत्यय जोड़ते समय आपको क्या करना है, यह विदित रहे, बहुत अच्छी बात। इधर से देखें तो इस धातु का प्रथम स्वर, कौन सा स्वर, प्रथम स्वर। और यहां देखा जाए तो कौन सा स्वर, अंतिम स्वर। कौन सा स्वर, अंतिम स्वर। यानी इधर से देखा जाए तो इसका प्रथम स्वर और अंतिम स्वर, यानी प्रथम स्वर और अंतिम स्वर में परिवर्तन आने वाला है। मित्रों क्या परिवर्तन आता है, देखिएगा। यदि प्रथम स्वर अपने को आ दे रखा है, आ दे रखा है, तो उसको आपको ए में बदलना है, यानी यहाँ वृद्धि का ह्रास हो जाता है। तो ए आई ओ औ तो अपने आप में क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, उनका तो ह्रस्व रूप बनता ही नहीं है। इनका जरूर ह्रस्व रूप है, ये दीर्घ रूप है, ये ह्रस्व रूप है। यदि ई बड़ी दी हुई है आपको तो आपको ई छोटी में बदलना है, और यदि आपको ऊ बड़ा दे रखा है तो आपको ऊ छोटे में उसको बदलना है। ठीक है, और अंतिम स्वर का क्या कर देना है, लोप कर देना है। क्या कर देना है, अंतिम स्वर का लोप कर देना। यदि यहाँ पर अंतिम स्वर ऊ ह्रस्व या दीर्घ होना तो उसके स्थान पर आप क्या कर लें, औ कर लें। क्या कर ले, औ कर ले। ये बहुत विशेष नियम है और बहुत अच्छा नियम है मित्रों समझने के लिए। ठीक है, विदित रह जाएगा कि यदि किसी शब्द में अपन प्रत्यय जोड़ रहे हैं, कौन सा, एरा प्रत्यय और अक्कड़ प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं, विशेषतया बहुत अच्छे प्रत्यय हैं दोनों ही, एरा और अक्कड़, जहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। प्रथम स्वर अगर ए होता है, मान लीजिए कि लूट में यहाँ पर आ होता तो अपन ए में बदलते उसे, ई बड़ी होती तो ई छोटे में बदलते अपन, और यहाँ पर यदि ऊ बड़ा दे रखा, देखो ऊ बड़ा दे रखा, ऊ बड़ा किस में हो जाएगा, ऊ छोटे में हो जाएगा। इसका मतलब लू में बड़ा था वो छोटा हो गया। और अंत में स्वर कौन सा, इस जगह ए स्वर है ना लूट में, टे में, तो ए का क्या हो जाएगा, इस जगह से लोप हो जाएगा और एक की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। तो शब्द क्या बन गया, लुटेरा बन गया। क्या बन गया, लुटेरा बन गया। ठीक है, देखो आगे, लोट प्लस एरा बराबर लुटेरा। देखो कमा, कमा मतलब काम है, ये क्या है, काम है। ठीक है, कमा में ना जोड़ो, कमाना हो गया ना, प्लस एरा जोड़ो। देखो यहां तो पहले से ए दे रखा है, इसका मतलब ए रह जाएगा क्योंकि वर्दी दी हुई नहीं है। इसका मतलब शब्द क्या बन गया, कमेरा बन गया ना। क्या बन गया, कमेरा बन गया। ऐसे ही देखिएगा, जैसे यहां लिखा है अपने बस, बस वो बस नहीं है, धातु ये बस में ना जोड़ो, बस ना होता ना, क्रिया बन गई ना, बस में एरा जोड़ो।
बस में एरा जोड़ते हैं तो शब्द बनता है क्या? बसेरा। क्या बनता है? बसेरा बनता है। बन गया कि नहीं बन गया? बसेरा बन गया। लुटेरा बन गया, कमेरा बन गया, बसेरा बन गया। ठीक है। शब्द वैसे वैकल्पिक स्थिति देखिए, ये कहता है, प्रश्न आ गया जैसे अपने पास, बहुत अच्छा प्रश्न ध्यान रखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय नहीं है? प्रश्न क्या है? निम्न में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय नहीं है, यानी ऐसे विकल्प का चुनाव कीजिए जिसके अंतर्गत कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 वैकल्पिक स्थिति के अंतर्गत दे देता है लुटेरा। क्या दे देता है? लुटेरा। ठीक है। वैकल्पिक स्थिति में दूसरा दे देता है गसेरा। क्या दे देता है? चलो यहीं से उठा लेता हूं मैं एक बार, कमेरा दे देता है। क्या देता है? कमेरा। विकल्प नंबर 3 के अंतर्गत ये दे देता है बसेरा। क्या देता है? बसेरा। और विकल्प नंबर 4 के अंतर्गत ये दे देता है अपने को गसेरा। क्या दे देता है? गसेरा दे देता है। ये विकल्प दिए गए अपने को और प्रश्न किया गया अपने से कि क्या निम्न में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय नहीं है, यानी ऐसा शब्द चुनाव करना अपने को जिसके अंतर्गत कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विदित होगा आपको कि कृत प्रत्यय किन के अंत में जोड़ा जाता है? धातु के अंत में जोड़ा जाता है। किसके अंत में? धातु के अंत में। और तदित प्रत्यय किन के अंत में जोड़ा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जोड़ा जाता है। चलिए देख लीजिएगा। यहाँ तो ये वैकल्पिक स्थिति दर्शा रखी है मैंने, देखिएगा क्या है? लुटेरा लूटना क्रिया का योग है, कमेरा कमाना क्रिया का योग है, बसेरा बसना क्रिया का योग है। और यहां दिया गया जो गसेरा शब्द है, उत्तर तो यही होगा क्योंकि ऊपर 3 दिए हैं मेरे पास। देखो गसेरा, ऐसा मत निकाल लेना कि गस धातु है इसमें, गसेरा कहते हैं किसको है, ये निकाल लीजिए कि देखो लुटेरा किसको कहते हैं? लूटने वाले को कहते हैं ना। कमेरा किसको कहते हैं? कमाने वाले को कहते हैं। और बसेरा किसको कहा जा रहा है? बसने वाले को कहा जा रहा है। और गसेरा किसको कहते हैं? घास काटने वाले को गसेरा कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? घास काटने वाले को क्या कहा जाता है? गसेरा कहा जाता है। इसका मतलब ये है क्या? घास प्लस क्या है? एरा है। घास प्लस क्या है? एरा है। घास प्लस एरा बराबर एक शब्द क्या बन गया? गसेरा बन गया। घास क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। हाँ, हालांकि है तो ये कर्ता। क्या है तो ये कर्ता, लेकिन ये किसके अंत में प्रत्यय जुड़ा है? संज्ञा के अंत में जुड़ा है। संज्ञा के अंत में जुड़ा, इसका मतलब ये कैसा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। विदित रह जाएगा, विदित रह जाएगा कि घास संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। अतः अपन कह सकते हैं कि उक्त जो प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है, उक्त प्रत्यय का जो क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, वो किसके अंत में हुआ है? संज्ञा के अंत में हुआ है। और वो कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, ये आप नोटिस कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा आपने इसको। ठीक है, मैं दूसरा प्रत्यय लेकर के चलता हूं आपके साथ, और वो प्रत्यय है अपना अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? दूसरे यदि प्रत्यय की अपन बात करें तो दूसरा प्रत्यय अपने पास अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। देखिएगा नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो नंबर 2 पर अपने पास प्रत्यय है कौन सा? अक्कड़ प्रत्यय। अक्कड़ प्रत्यय बहुत अच्छा है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक सीधा याद रख सकते हो आप कि यदि किसी भी अंश में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब धातु के अंत में ही हुआ है। किसके अंत में हुआ है? धातु के अंत में ही हुआ है। देखिएगा जैसे कि अपन ने सब लिख दिया पी, पी धातु है, पी पी के साथ ना का योग कर दिया, पी प्लस अक्कड़ बना दिया अपन ने, पी प्लस अक्कड़ बराबर शब्द बनेगा पी एकड़। अब देखो पी एकड़ शब्द की रचना कैसे होती है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा संशय में रहते हैं।
कई बार अपने ये कहते हैं कि पी प्लस अक्कड़ से पी अक्कड़ शब्द बनाया, उसमें ये का आगमन हो गया। ये का आगमन नहीं हुआ मित्रों, रीजन है यहाँ, कारण है क्या कि यहाँ ये कैसे आया। प्रारंभिक स्वर में वृद्धि का हास हो जाएगा, यानी पी बड़ी दे रखी है जो कि किस में बदल जाएगी, छोटी में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, छोटी में बदल जाएगी। इसका मतलब पी छोटी होगी ना। अब आप इसमें से वापस अक्कड़ प्रत्यय निकालोगे तब वापस धातु रूप में तो पी बड़ी लाओगे कि नहीं लाओगे। इसका मतलब इसके मैंने दो विभाजन कर दिए, यानी जो यहाँ ई बनी हुई है ना वो ई हस्व से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ दीर्घ भी ले सकते हैं, आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा वो तो। ई हस्व दीर्घ ई बनी है। मैंने क्या इस दीर्घ रूप को हस्व रूप में बदल दिया, इसका मतलब मैंने एक ई का अंश काम में ले लिया, एक ई का अंश अपने पास बचा हुआ है और एक ई का अंश बचा, उसमें यण संधि के प्रभाव से क्या हो गया, ये हो गया। क्या हो गया, ये हो गया। इसका मतलब मैं क्या आगे ये लिख दूं, ये क्या हो रहा है, आधा हो रहा है ना, इसमें ए जोड़ दिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा और शब्द क्या बन गया, पी एकड़ बन गया। मित्रों ऐसे बना है पी एकड़ शब्द। कैसे बना है, पी धातु के अंतर्गत अक्कड़ प्रत्यय जुड़ने से ये का आगमन नहीं हुआ है, ये हुआ है परिवर्तित। और किसके स्थान पर, ई के स्थान पर, ई के स्थान पर ये का प्रयोग किया गया है। ऐसी चीजों का ध्यान रखा करो। देखो कैसे बना ये शब्द। ठीक है, पी प्लस अक्कड़ से शब्द बन गया अपने पास क्या, पी एकड़। क्या बन गया, पी प्लस अक्कड़ से अपने पास शब्द बन गया पी एकड़। अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो अपने पास शब्द लिखा हुआ है, धातु है घूम। क्या है, गए है, इस गए क्या है, घोम है। घोम में ना जोड़ो, घोमना क्रिया हो गई ना, गोम प्लस अक्कड़, गोम प्लस अक्कड़ बन गया, गोम प्लस अक्कड़। ऊ बड़ा दे रखा है तो ऊ बड़े को किसमें बदल दे, अपन छोटे में बदल दे। किसमें बदल दे, छोटे में बदल दे। ये लो छोटा हो गया। मैं में से ए का लोप और ए वापिस जोड़ दो इसमें, तो गोम प्लस अक्कड़ बराबर शब्द क्या बन गया, गुमक्कड़ बन गया ना। गोम प्लस अक्कड़ बराबर गुमक्कड़ बन गया। तो इसका मतलब पी एकड़ हो गया, गुमक्कड़ हो गया। ठीक है, घूमना वो ले लो चाहिए आप, घूम क्या, घूम, घूम ले लिया, घुमक्कड़ है ना। भूल ले लो चाहे आप, क्या ले लो, भूल। भूल में क्या जोड़ दो, ना जोड़ दो, भूलना क्रिया होगी ना। भूल में क्या जोड़ दो, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दो। भूल प्लस अक्कड़ बराबर, भूल प्लस अक्कड़ बराबर भूलक्कड़ बन जाएगा। भू बड़ा दे रखा है, भू छोटे में बदल दो। ठीक है, भू छोटा हो गया, ले और क्या कड़। भूल प्लस अक्कड़ बराबर भूलक्कड़ हो गया ना। देखिएगा जैसे अपने पास लिखा हुआ है गीत, क्या लिखा हुआ है, गीत, अर्थात ये किसका रूप है, गा धातु का ही रूप है ना। गा में ना जुड़ा है, गाना है ये, गाना क्रिया का रूप ही तो है, ये क्रिया का रूप है, इसका ना धातु रूप है इसमें। गीत प्लस अक्कड़ बराबर क्या बन गया, गीत प्लस अक्कड़ बराबर शब्द बन गया अपने पास गीतक्कड़। क्या बन गया, शब्द बन गया अपने पास गीतक्कड़। गीत प्लस अक्कड़ बराबर गीतक्कड़। बहुत अच्छे प्रत्यय मित्र दोनों ही। कौन से प्रत्यय की बात करें कि कर्तृवाचक रीत प्रत्यय के अंतर्गत वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ने के बाद कर्ता का सूचक बन जाते हैं, उनको अपन मानते हैं कर्तृवाचक रीत प्रत्यय के अंतर्गत। इसका मतलब यदि एरा प्रत्यय की बात कर ली अपन ने और किसकी बात कर ली, अक्कड़ प्रत्यय की बात कर ली। हालांकि अक्कड़ से तो प्रश्न सीधा ही पूछ लिया जाता है कि उक्त शब्द में कौन सा प्रत्यय है, उक्त शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लेकिन यह प्रश्न आपको जो एरा प्रत्यय से संबंधित दिया जाता है ये कई बार दुविधा में डाल देता है और पूछा भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से कि कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कौन सा नहीं है या फिर कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर जो घसेरा है ना वो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय न होकर कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय का अंश है, क्योंकि ये संज्ञा के अंत में क्या जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है। विदित रहे मित्रों, बहुत अच्छी अंश है ये। ठीक है, अगर मैं नंबर 3 पर आपसे बात करना चाहूँ तो मेरे पास प्रत्यय है अक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, नंबर 3 अपने पास प्रत्यय है वो है अक प्रत्यय। ये लो आपका अक प्रत्यय, अक प्रत्यय। अब मैं शब्द लिख देता हूं मित्रों, धातु आप निकाल लेना, यानी क्रिया के रूप में निकाल लेना और उसका ना हटा देना। क्रिया के रूप में निकाल लेना और उसका क्या हटा देना, ना हटा देना। आपके पास धातु रह जाएगी। अब देखो मेरे साथ साथ चलते जाओ। देखो मैंने लिखा है लेखक, क्या लिखा है, लेखक। निकाल सकते हो ना,
लिख प्लस क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिख प्लस अक बराबर लेखक हो जाएगा। अपने सब लिखा चालक, करता ही तो है ना, ऐसे निकाल दे जाओ। लेखक इसको कहते हैं, लिखने वाले को कहते हैं, चालक किसको कहते हैं, चलाने वाले को कहते हैं, चलाना। इसका मतलब चल धातु आ जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, चल धातु आ जाएगी। ठीक है, चल प्लस ऐसे वैसे चाल बनता है, लेकिन चाल किसका सूचक बनता है, भाववाचक संज्ञा का सूचक बनता है। लिख प्लस अक से लेखक बन गया, चल प्लस अक से चालक बन गया। अब देखिएगा, लेखक, चालक, पाठक, क्या आ गया, पाठक। देखिएगा, पाठक के अंतर्गत कौन सी धातु, पट धातु आ गई। कौन सी धातु आ गई, पट धातु आ गई। इसका मतलब पट प्लस अक बराबर क्या बन गया, पाठक बन गया। क्या बन गया, पाठक बन गया। ऐसे शब्द आ गया गायक, क्या आ गया, गायक। गायक आ गया तो अयादी संधि लगा दो। कौन सी, अयादी संधि, आय के स्थान पर आई कर दो और अक निकाल दो, निकल जाएगा। गय के अंतर्गत आई की मात्रा गई प्लस क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। गई प्लस अक बराबर क्या हो गया, गायक हो गया। ठीक है, नायक, नए प्लस अक हो जाएगा, नायक बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो लेखक हो, चाहे चालक हो, चाहे पाठक हो, चाहे गायक हो, चाहे नायक हो, ठीक है, चाहे धावक हो, धाव प्लस अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धावक हो, दो प्लस अक हो जाएगा। इसका मतलब क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, गायक है, गायिका है, नायिक है, नायिका है, बनाते हैं अपन। तो गायक से जो गायिका बनता है वो बनता है मित्रों स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में। क्यों, क्योंकि गायिका स्त्रीलिंग गायिका, नायिका स्त्रीलिंग नायिका, धावक का स्त्रीलिंग धाविका, मतलब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप। यदि पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय जुड़े और शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा ले तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का अंश बन जाता है वो। ठीक है, आगे देखो, तो इसका मतलब एरा प्रत्यय हो गया, अक्कड़ प्रत्यय हो गया, अक प्रत्यय हो गया। आगे देखो, यदि आगे के अपन प्रत्यय की बात करें तो अपने पास जो प्रत्यय है आगे का वो है आलू प्रत्यय। क्या है, आलू प्रत्यय। इसका भी प्रश्न बनाएंगे अपन आलू प्रत्यय का। देखिएगा, आलू प्रत्यय कौन सा है, आलू प्रत्यय है अपने पास नंबर 4, आलू प्रत्यय। खाने वाला नहीं है, आलू प्रत्यय है अपने पास। आलू प्रत्यय, आलू प्रत्यय से जैसे मैंने शब्द दे दिया तुम्हारे को, झगड़ालू दे दिया। क्या दे दिया, झगड़ालू दे दिया। क्या आप निकाल सकते, झगड़ालू दे दिया मैंने, लड़ाकू दे दिया। क्या दे दिया, लड़ाकू दे दिया। तो लड़ाकू में तो आकू आ जाता ना, झगड़ालू। ठीक है, झगड़ालू से अगर आप निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, झगड़े ना। क्या, झगड़ना क्रिया बन गई कि नहीं बन गई। इसका मतलब झगड़ प्लस आलू बराबर क्या हो गया, झगड़ालू हो गया। ये क्या हो गया, झगड़ालू हो गया। देखो यहाँ प्रश्न दे देता है, क्या प्रश्न दे दिया इसने, क्या प्रश्न दिया इसने, ये कह रहा है क्या कि निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय नहीं है। क्या पूछा है, तद्धित प्रत्यय नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय नहीं है। देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 दे दिया इसने, दयालु। क्या दे दिया, दयालु। विकल्प नंबर 2 में दे दिया अपने को इसने क्या, ईर्ष्यालु। क्या दे दिया, ईर्ष्यालु। विकल्प नंबर 3 के अंतर्गत दे देता है ये कृपालु। क्या दे देता है, कृपालु। और नंबर 4 विकल्प में ये दे देता है अपने को क्या, झगड़ालू। क्या दे देता है, झगड़ालू। मित्रों ये विकल्प दे दिए अपने को। और अगला अपने से कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय नहीं है। देखिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा। यानी तद्धित प्रत्यय वो है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है
और कृत प्रत्यय वो है जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ सब लिखा है दयालु, दयालु लिखा है, इसका मतलब दयालु शब्द के अंतर्गत मूल शब्द क्या है, किसको कहते हैं दयालु, जो दया करता है उसको दयालु कहते हैं, दयावान होता है उसको दयालु कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया दया प्लस आलू, क्या हो गया, दया प्लस आलू। ईर्ष्यालु किसको कहते हैं, जो ईर्ष्या भाव रखता है उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ईर्ष्या प्लस आलू, जो ईर्ष्या का भाव रखे उसको क्या कहा जाता है, ईर्ष्यालु कहा जाता है। और जो कृपा भाव रखता है, क्या रखता है, जो कृपा का भाव रखता है, कृपालु होता है वो, कृपा प्लस क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, कृपा प्लस आलू हो जाएगा। और यदि मैं झगड़ालू शब्द की बात करूं तो झगड़ालू शब्द का निर्माण हो गया क्या, झगड़ना, यानी झगड़ना क्या होगी, क्रिया होगी ना, इसका मतलब क्रिया होगी, झगड़ धातु होगी, झगड़ प्लस क्या आलू। वैसे भी देख सकते हो आप निम्न में से किस विकल्प में भिन्न प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वैसे भी देख सकते हो कि झगड़ालू के अंतर्गत ऊ क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। लेकिन अपने को ऊ बड़े से या ऊ छोटे से वश से नहीं लेना है मित्रों, अपने को ये बात पता रखनी है कि सर कौन सी स्थिति के अंतर्गत क्या विपरीत स्थिति बन रही है और कौन सा वैकल्पिक स्थिति के अंतर्गत विकल्प का चुनाव किया जाए। तो मित्रों मेरा तो एक ही कहना है कि यदि अपन विकल्पों का चुनाव करते हैं वैकल्पिक परीक्षा के अंतर्गत तो अपने को प्रति विकल्प का पता होना चाहिए, क्योंकि सर यदि ये शब्द दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, ये शब्द दिया गया इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, हर एक का पता होना चाहिए। जैसे कि अपने विश्लेषण किया है, मिलकर के अपने विश्लेषण कर लिया कि इनका ऐसे विश्लेषण हो जाएगा, आपने कर लिया, मैंने करवा दिया आपको यहाँ, तो इसका मतलब ये तो कहानी तो समझ में आ गई सर अपने को एक एक विकल्प का विश्लेषण करना है कि एक एक विकल्प में क्या दिया गया है। ठीक है, तो उक्त तीनों की यदि मैं बात करूं तो उक्त तीनों तो क्या हो गए, उक्त तीनों के तीनों, उक्त तीनों के तीनों तो हो गए कौन से प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के, कौन से क्या हो गए, तद्धित प्रत्यय के। और यदि इसकी बात करूं झगड़ालू की, तो झगड़ालू का जो अंश बन गया ना वो बन गया अपने लिए कौन सा प्रत्यय का, कृत प्रत्यय का। और कृत प्रत्यय में अपन पढ़ रहे हैं ये कर्ता का सूचक है, कर्ता का सूचक है, इसका मतलब ये हो गया आपका कौन सा, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय का, कौन से का हो गया, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय का ये अंश बन गया। ठीक है, बना लिया अंश और ये बन नहीं गया अंश। अब देखिएगा अगर यदि अपन आगे के प्रत्यय की बात करें, जैसे कि अपने पास एरा प्रत्यय हो गया, अक्कड़ प्रत्यय हो गया, अक प्रत्यय हो गया, आलू प्रत्यय हो गया। ठीक है, देखो एक और देख ले, जैसे आकू प्रत्यय और देख लेते हैं अपन, आकू प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय देख लेते हैं, एक और देखिएगा आकू प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, आकू प्रत्यय। आकू प्रत्यय इसका मतलब आकू प्रत्यय का भी तो अंश जोड़ सकता है, इससे क्या कर सकता है, आकू प्रत्यय का भी तो अंश जोड़ सकता है। देखो जैसे आकू प्रत्यय का यदि अपन अंश ले तो जैसे कि अपने पास शब्द आ गया लड़ाकू, क्या आ गया, लड़ाकू आ गया, लड़ाकू, पढ़ाकू आ गया, पढ़ाकू आ गया, लड़ाकू आ गया, पढ़ाकू आ गया। देखो लड़ाकू पढ़ाकू निकाला जा सकता है मित्रों। लड़ाकू किसको कहते हैं, लड़ने वाले को, इसका लड़ हो जाएगा। पढ़ाकू किसको कहते हैं, पढ़ने वाले को, किसको कहते हैं, पढ़ाकू किसको कहते हैं, पढ़ने वाले को, इसका मतलब पढ़ प्लस क्या हो जाएगा, आकू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पढ़ प्लस आकू हो जाएगा, पढ़ाकू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपने को शब्दों का विश्लेषण करना है और इस तरह से अपने को क्या करने हैं, शब्द निकालने हैं। ठीक है, देखो एक विदेशज प्रत्यय है यहाँ पर, दार प्रत्यय, कौन सा है, दार प्रत्यय, विदेशज है, ध्यान रखना, दार, दार प्रत्यय, दार प्रत्यय, दार प्रत्यय से अपन शब्द बनाए तो थानेदार, चौकीदार ये तो बना नहीं सकते, दुकानदार, थानेदार, दुकानदार, चौकीदार ये तो बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते मित्रों, क्यों नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि अपने को क्या चाहिए, धातु रूप चाहिए, क्या चाहिए, धातु रूप चाहिए। इसका मतलब थानेदार, चौकीदार, दुकानदार ये हो गए कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। इसका मतलब दार प्रत्यय से यहाँ शब्द क्या बनाए सर, देखो मित्रों जैसे अपन ने बना दिया लेनदार, क्या बना दिया, लेनदार बना दिया, क्या बना दिया,
देनदार बना दिया। क्या अब तो निकाल सकते हो, लेनदार देनदार, लेन देन लेन देन, यानी लेना देना क्रिया का रूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेनदार और देनदार करता ही तो होता है, मतलब लेनदार किसको कहते हैं, लेने वाले को कहते हैं, और देनदार किसको कहते हैं, देने वाले को कहते हैं। लेनदार लेने वाले को, और देनदार किसको कहते हैं, देने वाले को कहते हैं। ठीक है, तो लेनदार और क्या हो जाएगा, देनदार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको निकालने का प्रयत्न करें। देखो जैसे कि अपने पास है ईएल प्रत्यय, क्या है, ईएल प्रत्यय। बताता हूं मैं तुम्हारे को, ईएल प्रत्यय बहुत शानदार प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ईएल प्रत्यय। इतना शानदार है कि यहां से एक प्रश्न ही बनाएंगे अपन ईएल प्रत्यय से संबंधित। चलो ठीक है, डायरेक्ट सीधा मैं प्रश्न ही बनाता हूं और प्रश्न से ही ईएल प्रत्यय को अपन कंप्लीट करेंगे। देखो प्रत्यय अपने पास ईएल कौन सा है, नंबर 7। यदि प्रत्यय की बात करूं तो 7वां प्रत्यय अपने पास ईएल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, ईएल प्रत्यय। ध्यान रखना मित्रों, बहुत अच्छा प्रत्यय ईएल प्रत्यय, और बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे अपन ने प्रश्न बना दिया, इस जगह प्रश्न है अपने पास ईएल प्रत्यय, ईएल प्रत्यय, ईएल प्रत्यय की, ईएल प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द है, ईएल प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द है, भिन्न शब्द है। ठीक, ईएल प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है, यानी भिन्न शब्द का चुनाव करना है अपने को। भिन्न शब्द का चुनाव करना है तो नंबर 1 पर अपन ने लिख दिया सड़ियल। क्या लिख दिया, सड़ियल लिख दिया। ठीक है, सड़ियल। नंबर 2 पर आ गया अपने पास अड़ियल। क्या आ गया, अड़ियल। नंबर 3 पर लिख दिया अपन ने अड़ियल आ गया, सड़ियल आ गया, मरियल लिख दिया। क्या लिख दिया, मरियल लिख दिया। ठीक है, और विकल्प नंबर 4 पर मैंने लिख दिया है आपको दाड़ियल। क्या लिख दिया है, दाड़ियल। ठीक, दाड़ियल लिख दिया। ठीक, यानी अपने विकल्प लिखे हैं सड़ियल, अड़ियल, मरियल, दाड़ियल। ये प्रश्न कह रहा है ईएल प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है, निकालने का प्रयत्न करो। पहले तो ये सोचो कि कहते किसको है, भाई सड़ियल किसे कहा जाता है, अड़ियल किसे कहा जाता है, मरियल क्यों कहा जाता है, सड़ियल क्यों कहा जा रहा है, अड़ियल क्यों कहा जा रहा है, उसे मरियल क्यों कहा जा रहा है, उसे दाड़ियल क्यों कहा जा रहा है, उसे दाड़ियल क्यों कहा जा रहा है, बताइए। दड़ियल भी लिखते हैं कई बार शब्द, दाड़ियल भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिएगा वो दड़ियल हो जाता, दाड़ियल है। देखो मित्रों, एक एक का विश्लेषण आपने कर लिया होगा, आपके विचार सर्वमान्य विचार ही हैं वैसे, क्योंकि सही सोच रहे हैं अपन, सही सकारात्मक सोच के साथ चल रहे हैं। मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा भिन्न भी सोचा, थोड़ा सा गलत भी सोचा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ईएल प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द का चुनाव करना है अपने को। भिन्न शब्द किसकी स्थिति दर्शा रहा है, ये लगभग स्थिति आपको पता चल गया होगा कि स्थिति पूछ रहा है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की भिन्नता की। किसकी पूछ रहा है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की भिन्नता की ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है, भिन्नता की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ सब लिखा अपने सड़ियल। सड़ियल की यदि बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, क्या सड़ियल मतलब सड़ना, क्रिया का रूप है, उसमें सड़ धातु है। सड़ प्लस ईएल बराबर ये क्या बना, सड़ियल शब्द बना है। ठीक है, यदि अड़ियल शब्द की बात करूं तो यहाँ है ये अड़े, और अड़े में क्या जुड़ा, ना जुड़ा, अड़ना। अड़ना मतलब ऐसे नहीं कि मित्रों किसी के क्या लगाना, हाथ लगाना, कोने लगाना, अड़ना ये नहीं है, जिद कर बैठना। कई बार अपन घर वालों के सामने जिद कर नहीं बैठते हैं क्या, कि नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए ही, मुझे तो ये चीज चाहिए। घर वाले कई बार अपने को ये कहते हैं क्योंकि जब मध्यम परिवार की बात होती है मित्रों, तो इतना कुछ माता पिता करते हैं अपने लिए, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, दूसरों की
स्थितियां और अपनी स्थितियां दोनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, यानी दोनों के मतलब डिफरेंस नहीं देखते हैं, और अपन भी दूसरों के भावावेश में आकर के दूसरों के अनुरूप चलने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मित्रों, मेरा तो यहाँ तक मानना है कि जहां तक मानना है वहां तक मैं व्यतीत कर रहा हूँ, तुम्हारे को थोड़े सी शेयर कर लेता हूँ मैं बात कि अपने को अपनी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए चलना चाहिए कि वास्तविक रूप में अपनी पारिवारिक स्थिति है क्या, अपने माता पिता कितने कष्ट उठा रहे हैं और कितने कष्ट उठा करके अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत कुछ कर रहे हैं इसका मतलब अपने को विदित रहे कि हर एक माता पिता हर एक के लिए, सब के लिए क्या करते हैं, बहुत यत्न करते हैं मित्रों, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। कोई भी काम करते हो तो मन लगाकर काम किया करो, क्यों? क्योंकि अपने माता पिता हमेशा अपने से उम्मीद रखते हैं कि मेरा बेटा सफल हो, ठीक है। तो अपने अनुसार चलना चाहिए। तो इसका मतलब अड़ियल मतलब जिद कर बैठना, यानी किसी चीज की जिद मत किया करो, जिद करना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं होती जिद करना। यहाँ लिखा है अपने पास मरियल शब्द, क्या लिखा है? मरियल। मुझे बताओ, मरियल, मरियल मतलब मर में ना जोड़ो, मरना हो गया ना, ठीक, प्लस क्या हो गया, ईल हो गया। क्या सब लिखा है? दाड़ियल। क्या लिखा है? दाड़ियल लिखा है, दाड़ियल लिखा है। इसका मतलब जैसे कि मैं यहाँ मूल शब्द सीधा निकाल देता हूँ तुम्हारे को, दाढ़ी है, क्या है? दाढ़ी प्लस ईल है, दाढ़ी प्लस ईल है। इसका मतलब वो दाढ़ी रखता है जो कि दाड़ियल कहला रहा है, दाढ़ी का शौकीन है, दाढ़ी का शौकीन है, इसका मतलब वो दाड़ियल कहला रहा है। देखिएगा मित्रों, यदि मैं इन तीन वैकल्पिक स्थितियों की बात करूं तो यहाँ क्रिया का रूप, क्रिया का ले लो, धातु मतलब क्रिया का ले लो सीधा, सड़ना, अड़ना, मरना, ये क्रिया के रूप है। और नीचे है वो है संज्ञा शब्द। कौन सा शब्द है? यहां जो दिया गया वो दिया गया अपने को संज्ञा शब्द। क्या दिया गया है? संज्ञा शब्द दिया गया। और संज्ञा शब्द क्या मिला अपने को? दाढ़ी मिला है। संज्ञा शब्द क्या मिला अपने को? दाढ़ी मिला है। इसका मतलब अपन ये बात कह सकते हैं इस जगह क्या, कि जो दाड़ियल शब्द है वो तद्धित का अंश है। किसका अंश है? तद्धित का अंश है। इसका मतलब ये यही तो पूछ रहा था कि यल प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है, यानी भिन्न शब्द ही तो बताना था। भिन्न शब्द बताना है तो बता दीजिए क्या है भिन्न? दाड़ियल भिन्न है। क्यों? क्योंकि दाड़ियल है वो किसका अंश है? तद्धित का अंश है। और अड़ियल, मरियल, सड़ियल ये किसके अंश है? ये कृत के अंश है। किसके अंश है? कृत प्रत्यय के क्या है? अंश है। इसका मतलब ये कृत प्रत्यय के अंश है, ये किस प्रत्यय के अंश है? तद्धित प्रत्यय के अंश है। ये तद्धित प्रत्यय का अंश है। बहुत अच्छा प्रत्यय मित्रों। ऐसा कैसा प्रश्न मिल सकता है आपको? ऐसा कैसा प्रश्न मिल सकता है? हाँ, हालांकि मैं मेरी ओर से पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, पूरा अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं थ्योरी के साथ साथ बीच बीच में प्रश्नों का समावेश ही कर रहा हूँ। यह मेरे पास कुछ एक उदाहरण बन रहे थे, तो कुछ एक उदाहरणों को मैंने किसके जरिए ले लिया? एक प्रश्न के जरिए ले लिया, जिसके माध्यम से अपन इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, अच्छे प्रकार से समझा जा सकता है मित्रों। और समझ करके कीजिए इनको, बड़े आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है, ज्यादा दुविधा नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रखिएगा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, वो बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप उसमें से मूल शब्द सही निकाले कि नहीं निकाले। यानी उसमें से अगर अपने मूल शब्द पकड़ लिया, मैं बार बार एक चीज दोहरा रहा हूं कि संधि हो मित्रों, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे समास हो, अगर अपन ये समझ जाते हैं कि वो शब्द कहना क्या चाह रहा है, वो शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है, वो क्यों आया है, और उसके कहने के पीछे कारण क्या है, दो तीन बातें, कहने के पीछे कारण क्या है, और आखिरकार उसमें मूल शब्द क्या है। अगर आपने मूल शब्द पकड़ना सीख लिया ना, तो संधि उपसर्ग प्रत्यय बहुत आसान है, किया जा सकता है, सरलता से आसानी से किया जा सकता है, ज्यादा कोई कठिनाई नहीं आती है, ठीक, ज्यादा कठिनाई नहीं है, ठीक है। देखो, ऐसे प्रत्यय की बात कर ली अपने, किसके अंतर्गत? कृत, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ता है, कर्ता का सूचक बन जाता है। और अपने प्रत्ययों की बात कर लिए 7 की, कितने के लिए? 7 प्रत्ययों की बात कर ली, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यदि प्रत्ययों की अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय अपने पास कौन सा प्रत्यय? एरा प्रत्यय और अक्कड़ प्रत्यय। एरा प्रत्यय और अक्कड़ प्रत्यय, जहां से अपने को क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है, और प्रश्न पूछता है, ठीक है। और देखिएगा, एक और ले लेते हैं अपन, ता प्रत्यय का। किसका ले लेते हैं? ता प्रत्यय का। नंबर 8 अपने पास प्रत्यय कौन सा? ता प्रत्यय का, ठीक, ये लास्ट हो गया अपना, ता प्रत्यय हो गया। ता प्रत्यय, ता प्रत्यय से अपने यदि शब्द बनाए
तो जैसे अपने शब्द बना लिया ता प्रत्यय से, श्रोता शब्द बना लिया। क्या बना लिया? श्रोता शब्द बना लिया। शब्द बना लिया अपन ने क्या? वक्ता। क्या बना लिया? वक्ता। शब्द बना लिया अपन ने दाता। क्या बना लिया? दाता बना लिया। ठीक है, जैसे श्रोता हो गया, वक्ता हो गया, दाता हो गया, इनमें धातुएं हैं मित्रों। कैसे? श्रोता के अंतर्गत, श्रोता किसको कहते हैं? सुनने वाले को कहते हैं। आप श्रोता है मित्रों, और मैं क्या हूं? वक्ता। वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला। इसका मतलब श्रोता, श्रु आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी धातु आ गई? श्रु धातु आ गई। श्रु प्लस ता। यदि संस्कृत की बात करें तो यहाँ श्रोता के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय होता है? त्रिच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? त्रिच प्रत्यय होता है। इसका मतलब श्रु प्लस ता बराबर श्रोता बन गया। यदि वक्ता की बात करें तो वच धातु है इसमें। वच बोलने के संबंध में वच धातु आती है। वच प्लस ता बराबर क्या बन गया? वच प्लस ता बराबर क्या बन गया? वक्ता हो गया, जो बोलने वाला हो गया। ये संस्कृत की बात करोगे तो यहाँ वच प्लस त्रिच करना। और अपने को दिया है दाता। क्या दिया है? दाता। इसका मतलब संस्कृत भाषा की दा धातु होगी। दा प्लस ता बराबर दाता हो गया। दा प्लस त्रिच संस्कृत की बात होती है। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास के लिए मित्रों इतना ही। अपन ने पढ़ लिया है कौन सा? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। आगे वाली क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कौन सा? कर्मवाचक कृत प्रत्यय पढ़ेंगे अपन, कर्णवाचक पढ़ेंगे, भाववाचक पढ़ेंगे और क्रियावाचक पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए और मित्रों देखते रहिए और इनका अभ्यास कार्य भी निरंतर करते जाइएगा। लेखन कार्य कर लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा। जैसे ही ये प्रकरण पूरा होगा उस प्रकरण के बाद अपन एक अभ्यास प्रश्नों की एक सीरीज रखेंगे, क्योंकि अपन ने जैसे कि एक टॉपिक पढ़ लिया, एक टॉपिक पढ़ने के बाद पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप लेखन कार्य करके उसका दोहरान करते हुए रखें या दोहरान करते रहे, ताकि आगे जैसे क्लास के अंतर्गत ये खत्म हो जाता है, प्रकरण पूरा हो जाता है, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। मैं आपके साथ बना रहूंगा। आप कंटिन्यूटी के अंतर्गत प्रश्नों का जवाब देते जाइएगा और मैं आपको एक एक ऑप्शन का, जैसे विकल्प का विश्लेषण किया ना अपने, ऐसे अपन एक एक विकल्प का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।